आखिरी 15 दिन बचे हैं यार सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के लिए, और कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या कर ले भैया जी जिससे हमें मजा आ जाए और सर कम से कम 80 मार्क्स आ जाए, क्योंकि इससे नीचे इकोनॉमिक्स में मजा थोड़ा आता है। तो चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया जी आप ये वीडियो देख रहे हो 28-29 अप्रैल को, ठीक है। आखिरी 15 दिन बचे हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूं, क्या सबसे बड़ा झूठ है ये। सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब मेरी बात को एक सेकंड जल्दी से ध्यान से सुनना, फिर अपन शुरू करेंगे, ठीक है। सर आप ये वीडियो देख रहे हो, मान लेते हैं 28 अप्रैल के आसपास, करेक्ट। अब 28 अप्रैल से अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आपकी एग्जाम कब है? सर आपकी एग्जाम है 15 मई को। सर कहने को 15 दिन है, लेकिन आप मान के चलो 12 तारीख के आसपास से आप सीए फाउंडेशन को, बाकी सारे सब्जेक्ट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर ध्यान देना चालू कर दोगे। हाँ जी सरकार, तो सिर्फ अकाउंट्स पे ध्यान जाएगा। यानी आपकी जो भी प्लानिंग होनी चाहिए वो आइडियली 12 मई तक के लिए होनी चाहिए, क्योंकि 12, 13, 14 आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ोगे? अकाउंट्स पढ़ोगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, शांति से, शिद्दत से। इकोनॉमिक्स में सबसे पहला अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है? लेस देन 80 मार्क्स तो मतलब कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का इंटेंट समझो बाबा। आपके इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा टू स्कोर एग्रीगेट मार्क्स। अभी भी समय है। अबे गधे, अब तो समझ ले इस बात को, मैथ्स में, लॉ में, अकाउंट्स में कहीं भी मार्क्स ऊपर नीचे हो गए ना, यू हैव इकोनॉमिक्स टू हैंडल दिस सब्जेक्ट। तो अभी भी 80+ का आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अब मैं आपके इन पूरे दिन की आपको एक पूरी प्लानिंग समझाता हूं, ठीक है। लेट अस जस्ट कम ओवर गाइस, यस सरकार 28 अप्रैल है। हाँ जी सरकार। अब मैं एक बात कहूं, 28, 29, 30, मैं कहता हूं 30 अप्रैल तक का टाइम ले लो, ठीक है। अब सुनो यहां पे ध्यान से, ठीक है। 20 अप्रैल को आप शुरू कर रहे हो। हाँ जी सरकार। मुझे लगता है 30 अप्रैल तक, देखो एक आधा दिन ऊपर नीचे, कोई बच्चा 28 को भी देख रहा होगा, कोई 29-30 को भी देख रहा होगा, तो एक मोटा मोटा डेट समझ लेना, ठीक है। ये 3 दिन जो है ये होना चाहिए इन डेप्थ रिवीजन। मतलब अच्छा, इन डेप्थ रिवीजन के लिए आपको पता है कितने घंटे चाहिए? सर आपको 3 या 4 घंटे चाहिए, टोटल मिलाकर कह रहा हूं, मैक्सिमम लेवल पे। अगर आपकी स्पीड स्लो है, अगर सर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपको 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए इकोनॉमिक्स पर डे के अंदर। यानी मैं कह रहा हूं 7.5 या 8 घंटे के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। यस सरकार, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अब क्या अचार डालोगे? बेशर्मो गधो। सबसे पहले पहली तारीख, पहला दिन अच्छा काम करो। सर क्या करना है? वो है टेस्ट। टेस्ट बोले तो 100 मार्क्स का टेस्ट दो। जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक नहीं आएगा। अच्छा मैं कहूं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ही टेस्ट देने बैठना। सर 2 बजे से 4 बजे क्यों? एग्जाम का टाइमिंग क्या है? बताओ। 2 बजे एग्जाम चालू होती है तुम्हारी, 4 बजे खत्म होती है। तो टेस्ट को ऐसे दो ताकि एग्जाम लगे, सो दैट मजा आ जाएगा, एग्जाम में प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। अब टेस्ट दोगे, हाँ जी सरकार, आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी फटी हुई है, ठीक है। आप कितने पानी में हो, कितने कहां हो, आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ तो भैया 1 तारीख को आप रिलैक्स हो गए, ठीक है। फिर मुझे लगता है 2 मई से टेक्निकली 4 मई तक आपको ना अपनी वीकनेस पे काम करना चाहिए। टेस्ट कैसे देना है वो भी सिखाऊंगा 2 मिनट को, ठीक है। आपको अपनी वीकनेस पे काम करना चाहिए, मतलब आपने जितने भी आपने जो 100 मार्क का पेपर दिया ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपको लगता था बिजनेस साइकिल तो बहुत स्ट्रांग है, फट गई। या आपको लगता था अरे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो मैं आगे लगा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में आग लग गई, है ना। ऐसा अगर हुआ तो पैनिक कर जाओगे। पैनिक ना करो, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं 2 तारीख से 4 तारीख तक ऐसा वापस से रिवीजन करो। लेकिन इस रिवीजन में एक चीज ध्यान रखना, ये रिवीजन होना चाहिए उन टॉपिक्स का ज्यादा जहां पर आप वीक हो। जो चैप्टर नहीं आते हैं उन पे ज्यादा फोकस करो, जो चैप्टर आते हैं उन पे कम फोकस करो, ताकि आगे पार्ट पीछे सपाट भी ना हो और आगे ही बढ़ पाओ, ठीक है। हाँ सर। फिर 5 मई को भाई मेरे एक और टेस्ट देने का समय आ चुका है। एक और टेस्ट देंगे हम लोग 5 मई को। क्यों? और इन डेप्थ कवरेज, और साला मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको हल्का सा एक और लूप क्रिएट करना है। अब सुनो, आपने 1 मई को जो टेस्ट दिया, आपको पता पड़ा आपको कितना आता था कितना नहीं आता था, ठीक है। फिर आपने 2 से 4 मई को उसको रिवाइज किया। फिर सेकेंड टेस्ट दिया, आपको पता पड़ा यार ये टेस्ट में मैंने फिर से ये गलतियां करी है। अगेन आप प्रैक्टिस करोगे 6, 7, 8 या फिर 9 तारीख को भी आप ले लो। 4 दिन फिर से रिवाइज करो और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते रहो। अच्छा रिवीजन का मतलब पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन फॉर्मेट में करना है, ठीक है। और 10th को एक और टेस्ट दो, ठीक है। अब 10 मई को यानी 10th मई को आप एक लास्ट टेस्ट दोगे 100 मार्क्स की। 3 पेपर दे दिए। सुनो मेरी बात, लास्ट चीज बोलता हूं, इकोनॉमिक्स में ना
पढ़ के किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा है, क्योंकि पढ़ने में सबको मजा आता है, मजा भी बहुत है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसकी कोई बात ही नहीं है। यहां पर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों फेल होता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करता और उसकी प्रिपरेशन नहीं होती। प्रिपरेशन इन द सेंस ऑफ टेस्ट। अगर आपने 3 टेस्ट दे दी ना, मैं कसम से कह रहा हूं 80 छोड़ो 90 की बात करोगे तुम लोग, ठीक है। आखिरी बात, टेस्ट देते समय एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, वो ये है, क्वेश्चन पढ़ा, मैं समझाता हूं। क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब पता है क्या होता है, आप बोलते हो एडम स्मिथ, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था अल्फ्रेड मार्शल, बोले हाँ 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 हाँ, ऑप्शन सी है मान लो जॉयल डीन, अरे हाँ 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 हाँ, ऑप्शन डी है नन, हाँ। तो क्या होता है इकोनॉमिक्स में ना, यही गलती है, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको पहला ऑप्शन पढ़ोगे वो भी सही लगेगा, दूसरा ऑप्शन पढ़ोगे वो भी सही लगेगा, तीसरा ऑप्शन पढ़ोगे वो भी सही लगेगा। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ो, 5 सेकंड रुको, खुद से आंसर सोचो और उस आंसर को सोचने के बाद ऑप्शंस में ढूंढ के टिक करना है। इससे आपकी डुप्लीकेसी नहीं होगी और आप गलतियां नहीं करोगे, ठीक है गाइस। तो टेस्ट देते समय ये चीज ध्यान रखना, और अगर 3 टेस्ट ईमानदारी से दे दी, देखो भैया बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, कोई टेस्ट सीरीज खरीदना है खरीद लो, जो करना है कर लो, वरना 900 MCQ टेस्ट सीरीज भी चल रही है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 3 टेस्ट और 3 बार रिवीजन, 80 नहीं 90 पार होगा। कमेंट करके जाओ और बोलो भैया क्या टारगेट तुम्हारा, 80 का टारगेट है कि 90 का टारगेट है। मिलते हैं एक और किसी अच्छी से वीडियो में, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। और अगर कोई भी क्वेरी रह गई है कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल द कमेंट्स, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।